हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज़, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले टाइम से रेजोनेट करेगी। करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। चिवेलरी, द गार्डनर, द सैक्रेड वुमन, इंटीमेसी। बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड लव। फाइन, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द मून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड, ओके, हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन का कार्ड है विद द हर्मिट। चलो, सो जो मेजर साइंस निकल कर आए हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है पाइसेस, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सभी साइंस हैं। बट यहाँ पे पाइसेस, टॉरस और कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर, सबसे पहले मैं एक एक करके बताती हूँ, पहले हम टैरो से बाद में देखेंगे, पहले हम इस एनर्जी को क्लियर करते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थे या डिस्टॉर्टेड थी। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं उस वे में बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से लीजिए, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप मेल हैं तो आप फीमेल के लिए लीजिए, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थे। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पर इसलिए आई है कि वो हो सकता है कि वो ईगो से डील करते थे, वो एटीट्यूड से डील करते थे, उनका ज़्यादातर फोकस पैसों की तरफ था, अपने करियर की तरफ था, उनके लिए और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। चाहे वो आपको हर्ट कर दें किसी और थर्ड पार्टी की वजह से, या वो बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हों, या उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, वैल्यू नहीं की आपकी। ठीक है, आपको हमेशा तकलीफ़ दी, तो वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे या थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने अपने आप को, अपने वाइब्रेशन को हाई किया है, सैक्रेड वुमन की एनर्जी है, आपने अपनी वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा हाई किया है, आपने अपने आप को, अपनी वर्थ को पहचाना है, आपने सेल्फ लव किया है, आप पेट्स की तरफ, आप मदर गाया की तरफ, मदर नेचर की तरफ अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है आप प्लांटेशन करते हो सकता है आपने पेट्स रखे हों, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो सकता है आप अपनी फैमिली, अपने बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करते हो सकता है अपने आप को आप किसी क्रिएटिव काम में लगाते हो सकता है आप लोगों की, समाज की, सोसाइटी की किसी भी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, अपनी बॉडी से लव कर रहे हो, अपनी सोल को खुश रख रहे हो, अपने आप को जिम में लगाया हो, डाइट प्लान किया हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने अपने लिए करना सीखी हैं जो कि आप पहले नहीं करते थे। पहले आप 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के लिए डिवोटेड थे, रोते थे, बिलखते थे, परेशान रहते थे, उनको स्पाई करते थे, नज़र रखते थे, हर्ट होते थे, तकलीफ़ होती थी, उन्हें मैसेज करते थे, वो आपको डांट देते थे या डांट देती थी, उनकी तरफ से आपको वो लव नहीं मिलता था जो आप उन्हें देते थे। बट अब क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाया है, अपने आप को ग्रो किया है, तो यहाँ पर उनकी जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी वो अब डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में है,
अब वो समझ रहे हैं कि उन्होंने आपसे क्यों गलत व्यवहार किया, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, इवन सॉरी भी बोल सकते हैं, जो कि उन्होंने आज तक नहीं बोला होगा अगर वो ईगो से डील करते थे। तो अब वो अपनी गलती को रियलाइज़ करते होंगे, अब उन्हें एहसास होता होगा कि आप में और बाकी लोगों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब ये बात जान चुके हैं और समझ चुके हैं कि उन्होंने जो भी सीड्स बोए हैं इस रिलेशनशिप में, जितना भी इन्वेस्ट किया है, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही अलग कनेक्शन है, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। वो अब इसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ से भी द गार्डनर की एनर्जी आई है विद लव, और यहाँ से भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कि मैरिज का कार्ड है। ठीक है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लव लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनकी चक्रा हीलिंग हुई हो, इनके बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। आप में से जितने भी लोग बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हैं, आपके पार्टनर बहुत जल्द अपनी वाइब्रेशंस को हाई करेंगे, क्योंकि उन्हें इतना टाइम नहीं लगता, उनकी अवेकनिंग फास्ट होती है। अगर आपको 2 साल लगा है तो इन्हें 2 महीने लगेंगे। इस तरह की एनर्जी होती है मैस्कुलिन्स की। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलिन्स हो सकता है कि पब्लिक फिगर हों या गवर्नमेंट जॉब में हों, या फिर हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो उनका, कोई ऐसा काम करते हो या ऐसी जॉब करते हो जिसमें वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या फिर ओवर ज़्यादा वर्कोलिक हैं, बहुत ज़्यादा ही हायर अथॉरिटी पे काम करते हैं, या तो खुद CEO हैं या खुद पॉलिटिशियन हैं, पब्लिक इमेज हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा रॉयल लाइफ कुछ लोगों की है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को बहुत एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा उनके आगे आप झुकने चाहिए, हमेशा वो उनको वैल्यू मिलते रहनी चाहिए। जिस दिन आपने उनसे वो एनर्जी खींच ली, उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब ये आपकी तरफ, अपने लव लाइफ की तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये अपने लव लाइफ की तरफ वापस आना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये करियर में सेटल ना रहे हों, अब सेटल हैं, इसलिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पूरी तरह से रेडी हैं अब आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस तरफ से भी ये एनर्जी आई है और यहाँ से भी कमिटमेंट की एनर्जी आई है। साथ ही साथ यहाँ इंटीमेसी की एनर्जी है। ये फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ जो भी इनकी मेमोरीज़ हैं, जो भी चैट्स हैं, जो भी आपने टाइम स्पेंड करा है, अगर आपका डीप कनेक्शन है, ओल्ड कनेक्शन है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इन्हें एक अलग ही एनर्जी फ़ील हो रही है आपके लिए। तो बहुत ही लविंग एनर्जी है। लव लाइफ में आपके बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टैरो की बात करें तो टैरो से यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे इनकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मे बी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, मे बी इनकी पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, जिसके बाद ये बहुत अपसेट हुए हैं। हर्मिट मोड में एक तरह से अवेकनिंग में डार्क नाइट ऑफ द सोल, या एक तरह से कहा जाए तो सोल शॉक इन्हें मिले हैं, और उन सोल शॉक्स को मिलने के बाद ये फुल मून एंड न्यू मून की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी ये फील करते हैं। और इन चीज़ों से गुजरते 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 अब इन्हें धीरे धीरे ये पूरी तरह से एहसास हो गया है कि आपके साथ इनका कोई आम कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जब ये दुखी होते हैं, जैसे आप बचपन में दुखी होते थे तो आप माँ को याद करते थे, ठीक है, आप मम्मी चिल्लाते होंगे, या जब बच्चों को चोट लगती है तो माँ चिल्लाते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपनी मदर को याद करते हैं। वैसे ही अब इनके लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है, या जब ये बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, जब बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो ये आपको याद करते हैं। और इन्हें ये चीज़ें खुद नहीं पता कि ये आपको क्यों इतना मिस करते हैं। आपके साथ इनका ऐसा कौन सा बॉन्ड है, कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो कि ये आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं। और ये सब सोचकर अब इन्होंने, अगर ये लोगों से डरते थे, समाज से डरते थे, सोसाइटी से डरते थे, या सोसाइटल वैल्यूज़ को प्रेफरेंस देते थे, रूढ़िवादी सोच के थे, या ट्रेडिशंस, मान मर्यादा को फॉलो करने वाले थे, तो अब ये इन सब से ऊपर उठकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं। देखिए यहाँ से भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और यहाँ से भी चिवेलरी की एनर्जी आई थी, ठीक है। यहाँ से भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में कमिटमेंट और मैरिज, ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, और यहाँ से भी आया था इंटीमेसी एंड लव, ठीक है।
तो ये जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये बता रही हैं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं और आगे इस कनेक्शन को ये कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, किस तरह की कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर्स का आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। पहले हम रून्स से देख लेते हैं और फिर हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन। आप लोग मेरे वार्निंग मैसेज को फॉलो कर रहे हैं तो गुड है। अगर कोई नहीं सुना है या वो रीडिंग नहीं देखा है तो मैं वापस बता दूं, आज भी वार्निंग मैसेजेस आए हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में आने वाले समय में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं, कुछ मेजर टावर मोमेंट, मेजर डिस्ट्रक्शन, मेजर चेंजेस, चाहे उनकी फाइनेंशियल या पर्सनल लाइफ में। तो इस वक्त में अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उनको सिंपैथी ना दें, उनको किसी तरह की सिंपैथी ना दें, उनको किसी तरह के सपोर्ट की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि आप थोड़ा दूर रहें। अगर आपको पता चल जाता है कि उनकी अवेकनिंग चल रही है या उनके लाइफ में कोई चीज़ें घटित हो रही हैं तो थोड़ा सा उन्हें स्पेस दें, उन्हें अपना स्पेस दें ताकि वो उन चीज़ों से निपट सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करने की या बताने की कि नहीं ये तो होना ही था या ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है, कुछ भी आपको उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कहना है यूनिवर्स खुद उन्हें गाइड करेगी। ठीक है, तो ये वार्निंग मैसेज है आप लोगों के लिए। जनरल रहिए जैसे आप रहते हैं, नॉर्मल बातें करिए जैसे आप रहते हैं और हो सके तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी चीज़ें, हैप्पी मेमोरीज शेयर करिए। कोई भी नेगेटिव या कोई भी प्रेशर वाली जो बातें होती हैं या कोई आर्ग्यूमेंट वाली बातें जिससे कि आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो, वो चीज़ों को इग्नोर करें। ये सबसे पहला वार्निंग मैसेज है। फिर यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कई लोगों के लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव अगर हो चुके हैं तो अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली हाई हो रहे हैं। और अगर अभी आप अवेकनिंग से चल रहे हैं तो अभी आपके पार्टनर की अवेकनिंग तो बाकी है। तो यहाँ पर इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। या तो आपको उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आप पिक कर सकते हैं, उनकी एनर्जीज पिक कर सकते हैं, उनकी वाइब्रेशंस को कैरी कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरह के लीगल सिचुएशन से या फिर आप किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर सकते हैं आने वाले समय में, ये भी रून्स बता रहे हैं। आप में से कुछ लोग और आपके पार्टनर्स यहाँ पर आइसोलेट होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत अकेला समय व्यतीत करेंगे, किसी के घर जाने का मन नहीं करेगा, किसी सेलिब्रेशन में भी जाएंगे तो एक कोने में बैठे रहेंगे। मतलब आपका बहुत ज़्यादा भीड़ से प्रॉब्लम होने लगेगी, जैसे आप भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। तो आप समझ लें कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, क्योंकि जब वाइब्रेशन हाई होती है ना तो इंसान फिर लोअर वाइब्रेशन से थोड़ा सा हटने लगता है, कटने लगता है। फिर उनको लगता है कि यार शांति चाहिए, मतलब इतनी वाइब्रेशन आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगी, मतलब आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, इस तरह का भी फीलिंग आप में से कुछ लोग आ सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने सोल पर्पस की तरफ भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आपका जो भी सोल पर्पस हो, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप हील करेंगे, अगर आप नर्स के फील्ड में हैं तो भी आप हील करेंगे, अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आप सोशली लोगों की मदद करेंगे, आर्मी में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, जहाँ भी हैं आप किसी न किसी वे से, अगर आप हीलर हैं या खुद आप टैरो रीडर हैं या कोई भी आप हीलिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ अपने सोल पर्पस से रिलेटेड आप या तो शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं बहुत जल्द। आप में से कई लोगों के पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारा फॉरवर्ड मूवमेंट और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आपको रिसीव होंगे आने वाले समय में। तो रून्स ये गाइडेंस दे रहे हैं। अब मैं देखूंगी नेक्स्ट एक्शन साइकिक टैरो से। देखते हैं साइकिक टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। न्यू बिगिनिंग, बॉटम ऑफ द डेक।
देखिए न्यू बिगिनिंग है बॉटम ऑफ द डेक, तो जो कुछ भी होगा एक नई शुरुआत के लिए होगा। यहाँ पे डेस्टिनी कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्मास। अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक है तो वो रिलीज़ होगा, अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक है तो वो रिलीज़ होगा। यहाँ डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके लाइफ में जो भी डिस्टॉर्टेड है, जिसकी भी वजह से, देखिए मैंने कहा ना रून्स में आइसोलेशन का रून आया था, जो कि बता रहा था कि आप में से कई लोग या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेंगे। पावर, कुछ बड़े डिसीजंस हो सकते हैं। एंड थर्ड आई चक्रा, मैंने कहा था उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। पर्थरो का रून आया था और यहाँ से देखिए थर्ड आई चक्रा आया है, ठीक है। करंट एनर्जी में डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन आए थे और यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डेविल की एनर्जी है, ठीक है। तो अपनी शैडो साइड्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और शैडो साइड्स पे जो जो वर्क करता जाएगा ना वो अपने कार्मिक से रिलीज़ होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं डेस्टिनी क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। कार्मिक्स कौन कौन हो सकते हैं, देखिए पास्ट लाइफ कनेक्शन जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर इनका ईगो हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या कोई भड़काया है या फैमिली हो सकती है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, लोग, समाज, सोसाइटी, ठीक है। ये कार्मिक्स हैं, इनसे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे मूव ऑन करेंगे, इनसे इमोशनली विड्रॉ करेंगे, इनकी तरफ से इनको आने वाले समय में ट्रिगर मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है फैमिली की तरफ से इनको ऑप्शंस दिखाए जाएं या इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या इमेज पे आ सकता है, कुछ कैरेक्टर पे आ सकता है या किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर सकते हैं। तो ओवर एंड ऑल ये डेस्टिनी, जितने भी कार्मिक्स हैं, जितने भी कर्मा हैं, वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। 8 नंबर बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी सिंबल है ये, 888, लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ओके 4 टाइम्स 8 आया है गाइस, 8888, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, आपके पार्टनर किसी तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे। देखिए डेविल को डेथ ने क्लैरिफाई किया है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर्स की लाइफ में और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपको कमिटमेंट मिलेगा मैरिज का, जो कि हमने करंट एनर्जी में भी देखा, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी और 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ मैसेजेस, कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट, राइट। न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है न्यू बिगनिंग नेक्स्ट एक्शन में। एस ऑफ सोर्ड्स, बैलेंस, ओके, स्टैंड योर ग्राउंड एंड हारमोनी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस होगी सिचुएशन, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। टावर मोमेंट आ सकते हैं, तो जैसा कि मैंने रून्स में बताया कि ये आपकी तरफ रिटर्न आएंगे, लेकिन कुछ टावर मोमेंट्स के बाद। तो जो टावर मोमेंट्स आएंगे या जो भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में चल रहा है या हो रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में अभी होने वाला है, कुछ लोगों की लाइफ में हो गया होगा, कुछ लोगों की लाइफ में चल रहा होगा, तो जिसकी जैसी एनर्जी है, तो आपको सिंपैथी या आपको उनको बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। जब उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जब वो आपसे खुद डिस्कस करेंगे तो आप उन्हें पूरा सपोर्ट दीजिए, बट जब वो आपसे छुपाएंगे या वो आपसे डिस्कस नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती का कहीं से जानकर उनको सपोर्ट मत कीजिएगा। जनरल बात करिए, उनको इन सब एनर्जीज से बाहर निकलने दीजिए, ठीक है, स्पेस दीजिएगा। ये आपके लिए वार्निंग मैसेज है। तो आज के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट नंबर, आई थिंक 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 33 की एनर्जी है, राइट, यस 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। अगर मैंने ना बताया हो तो मैं बता देती हूँ, आने वाले 3 आवर्स 3 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन के बाद एंजल की तरफ से गाइडेंस क्या निकल कर आती है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है पीसफुल रिजोल्यूशन। कुछ लोगों की लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कुछ सिचुएशन सॉर्ट आउट करने के लिए
बातें हो सकती हैं, तो पीसफुली सॉर्ट आउट करिएगा, लेट गो करिए, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में ना जाइए। बिग हैप्पी चेंजेस जो होगा अच्छे चेंजेस के लिए होगा। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। इफ़ यू बिलीव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कॉम्प्रोमाइज़, आने वाले कुछ दिनों के अंदर और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ज़्यादातर लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या पेरेंट्स के साथ बात हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, वक्त लगेगा, लेकिन पीसफुल रिजोल्यूशन निकालें। गुस्से में या लोअर वाइब्रेशन में जाके कोई डिसीजन ना लें। ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव अटैक हो रहा है, कोई नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ईगो है, रोना आ रहा है, तो लेट गो करिए। बहुत ज़्यादा अपने माइंड को तुरंत से कहीं ना कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, या चक्रा मेडिटेशन करिए, ठीक है। या जो भी आपको चीज़ें पसंद हो, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करिए, अगर आपको गाना सुनना पसंद है गाना सुनिए, अगर आपको कुकिंग पसंद है कुकिंग करिए। मतलब अपने आप को कहीं बिजी कर दीजिए, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस से हेल्प मिला हो या मिले आने वाले समय में। सो रीडिंग अगर पसंद आई हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।